और बता क्या चल रहा है? बस वही जॉब सर्च। अरे तुमने तो 3 महीने पहले ही जॉब छोड़ दी थी। अरे बहुत जगह ट्राई करके देख चुका हूँ, 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, फिर भी लोग 25,000 20,000 ऑफर कर रहे हैं। तो अपनी कंपनी में ट्राई कर। अभी तो मेरी कंपनी में कोई वैकेंसी नहीं है, बट फिर भी ट्राई करता हूँ मैं कुछ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने देखा, ये सिर्फ विकास की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिसमें से मेरे ही काफ़ी दोस्त हैं, और साथ ही साथ जो आप ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से भी कई लोग होंगे जिन्होंने ये प्रॉब्लम फेस किया होगा या अभी भी कर रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है कि लोगों के पास एक्सपीरियंस होने के बाद भी उनके पास वो जॉब नहीं है जिनकी उन्हें एक्सपेक्टेशन है। तो रीज़न ये है कि जब उन्होंने अपनी पहली जॉब ज्वाइन की तो उन्होंने कुछ पैरामीटर्स पे ध्यान नहीं दिया या उसे इग्नोर किया, जो कोई भी जॉब ज्वाइन करने से पहले हमें देनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपनी पहली जॉब ज्वाइन करने से पहले किन पैरामीटर्स को ध्यान से चेक करना चाहिए। साथ ही साथ मेरे पास उन लोगों के लिए भी सजेशन है जो ऑलरेडी अपनी पहली जॉब ज्वाइन करने में गलती कर चुके हैं, साथ ही साथ अभी वो जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, चाहे वो अदर इंडस्ट्री और सेक्टर में हो। तो उसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी जो अभी अपनी फर्स्ट जॉब ज्वाइन करने वाले हैं। So, why your first job matters? Your first job isn't about the paycheck. It's about gaining valuable experience, building skills, and setting the foundation of your career growth. 7 things you must check before joining your first job. First, don't run for money, run for skills. अपनी फर्स्ट जॉब आप सिर्फ पैसे के लिए तो बिल्कुल मत ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लगता है कि कम पैकेज में आपको अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी स्किल्स और अच्छा मेंटरशिप मिलेगा, तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप कम पैकेज में ज्वाइन कर लें। जस्ट बिकॉज कि किसी भी कंपनी में आप परमानेंट तो नहीं रहते हो। अगर आपके पास स्किल्स होगी, आपके पास वो नॉलेज होगी, तो आप 6 महीने या 12 महीने में आप स्विच करते हो तो आपको एटलीस्ट 10 to 30% की हाइक मिलेगी। बट अगर आप सिर्फ पैसे के लिए कहीं ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको स्किल्स नहीं मिलेगी, आपको नॉलेज नहीं मिलेगी। तो अगर आप स्विच करते हो तो आपको सेम पैकेज पे कहीं दूसरी जगह ज्वाइन करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, नेवर ज्वाइन अ कंपनी हु इज ऑलवेज हायरिंग। क्योंकि अगर कोई कंपनी कंटिन्यूअस हायरिंग कर रही है, इट मीन्स कि वो दूसरी तरफ से फायरिंग भी कर रही है। और ऐसा होता क्यों है? जस्ट बिकॉज कि जब कोई कंपनी कंटिन्यू हायरिंग कर रही है, इट मीन्स कि वो काफ़ी अनरियलिस्टिक टारगेट्स देती है, और वो अनरियलिस्टिक टारगेट्स अगर कंप्लीट नहीं होते हैं तो वो फायर करना भी स्टार्ट कर देती है। दूसरी वजह ये है कि जब कोई कंपनी हायर करती है और अनरियलिस्टिक टारगेट होने के बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस टारगेट को कंप्लीट करते जाते हैं, बट एक टाइम पे हो सकता है कि उन्हें प्रमोट करना पड़े, उनकी सैलरी बढ़ानी पड़े। बट कहीं ना कहीं अगर ये टारगेट्स अनरियलिस्टिक होंगे तो किसी न किसी मंथ में या किसी न किसी क्वार्टर में जाके उनका परफॉर्मेंस गिरेगा और उन्हें फायर कर दिया जाएगा, और फिर से न्यू कैंडिडेट्स को हायर किया जाएगा कम पैकेज पे। तो कंपनियां सैलरी बचाने के लिए, प्रमोट ना करने की वजह से ये हायरिंग एंड फायरिंग वो कंटिन्यू रखती है। थर्ड पॉइंट, हाउ द हायरिंग प्रोसेस इज। तो इंटरव्यू प्रोसेस जितना टफ होगा, जॉब सिक्योरिटी उतनी ज्यादा होगी। इसे ऐसे समझते हैं कि कोई भी अच्छी कंपनियां लॉन्ग टर्म के लिए किसी को हायर करना चाहती है, ताकि उस पोजीशन के लिए बार बार उसे हायर ना करना पड़े, बार बार अपना टाइम एंड एफर्ट वेस्ट ना करना पड़े। तो वो कंपनियां चाहती है कि एक ही बार आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, आपके स्किल्स, आपके नॉलेज चेक करें। तो इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और हायरिंग प्रोसेस भी है वो टफ होता है। बट अगर मैं बात करूं ऐसी कंपनियां के लिए जो शॉर्ट टर्म के लिए हायर करना चाहती है, उनका इंटरव्यू प्रोसेस बहुत ईजी होता है। एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि अभी एक बहुत बड़ी एडटेक कंपनी है, मतलब बायजूस के बाद वो अभी सबसे बड़ी एडटेक कंपनी है। उसका एक इंटरव्यू चल रहा था, वॉकिंग इंटरव्यू था बेसिकली, और वो 1 महीने से चल रहा था। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं भी जाके वहाँ इंटरव्यू दे दूँ। तो जब मैं वहाँ गया इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ पे अगर 100 लोग आए होंगे इंटरव्यू के लिए, तो उनमें से 99 लोगों का इंटरव्यू क्वालिफाई हो गया। उस कंपनी में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने ज्वाइन किया,
और उन्होंने मुझे बताया कि एटलीस्ट 2000 लोगों ने कंपनी ज्वाइन की है, बट 1 से 2 महीने के अंदर 90% लोगों ने वो कंपनी छोड़ दी। सिर्फ कंपनी ने 200 लोगों को ही रिटेन किया। क्या इसका रीजन था? तो वो एक एडटेक कंपनी थी, जैसा मैंने आपको बताया, और उस टाइम नीट एंड आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए एडमिशन का वो पीक टाइम था। तो इसी वजह से कंपनी ने 2000 लोगों को हायर किया, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया, उसके बाद सिर्फ 10% लोगों को रिटेन किया। तो मेरा यही सजेशन होगा कि आप ऐसी कंपनी बिल्कुल ना ज्वाइन करें जहां का इंटरव्यू प्रोसेस, हायरिंग प्रोसेस बहुत इजी हो। जितना टफ होगा इंटरव्यू प्रोसेस, इट मीन्स कि आपकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। फोर्थ पॉइंट, अलाइनिंग विथ योर करियर गोल्स। तो किसी भी जॉब को ज्वाइन करने से पहले ये जरूर देख लें कि जो आपके करियर गोल्स हैं वो इस जॉब के साथ साथ वो अलाइन होते हैं या नहीं। ऐसा नहीं कि आपने किया हो बीकॉम और आप कर रहे हो सेल्स, ऐसा नहीं कि आपने किया हो इंजीनियरिंग और आप कर रहे हो मार्केटिंग। तो जो भी आपके करियर गोल्स हैं, जो अपने आप को पोजीशन आप देखना चाहते हो 5 इयर्स में, क्या वो इस जॉब के साथ अलाइन होते हैं या नहीं। अगर नहीं तो किसी भी रीजन से ये जॉब ज्वाइन करने का मैं सजेशन नहीं दूंगा। फिफ्थ पॉइंट, वर्क लाइफ बैलेंस। अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो तो आपका काम आपके ऑफिस तक ही सीमित होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके सीनियर या आपके बॉस आपको घर पे भी कॉल कर रहे हैं और आप यस सर, जी सर, हाँ सर कर रहे हो। तो आपका जो भी काम हो ना, आप उसको ऑफिस तक ही सीमित रखें और वर्क लाइफ बैलेंस बनाएं, जिसमें वो टाइम आप अपने फैमिली के साथ स्पेंड करें, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्पेंड करें, और अगर मेरी तरह सिंगल हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करें। क्योंकि फैमिली और फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने से आपके पूरे दिन की थकान, काम की थकान दूर हो जाती है। या आप वो टाइम अपने न्यू स्किल्स सीखने में लगा सकते हैं। या मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका लॉन्ग टर्म गोल 9 to 5 जॉब करना नहीं होगा मेरी तरह। तो आप उस खाली टाइम में, उस फ्री टाइम में आप अपने फ्यूचर प्लान्स सोच सकते हो या किसी से डिस्कस कर सकते हो। 6 पॉइंट, इंडस्ट्री और सेक्टर। हर एक इंडस्ट्री आपको एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है जिसमें आप कोई स्पेसिफिक स्किल्स और एक्सपर्टीज डेवलप कर सको। यहीं से आपके नेटवर्किंग स्टार्ट होती है। तो कोशिश ये करें कि आप जो भी फर्स्ट जॉब ज्वाइन कर रहे हो उसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी अलाइन होता हो। और अगर आपको सच में सीखने की भूख है तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप एक स्टार्टअप ज्वाइन करें, सो दैट कि आप वहां पे मल्टीटास्क कर पाओगे। तो आपको सीखने को स्टार्टअप में बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और मेरा सजेशन ये होगा कि अगर आप एंट्री लेवल जॉब कहीं ज्वाइन करना चाह रहे हो, आपकी फर्स्ट जॉब है, तो आप किसी कंसल्टेंसी फर्म में आप ज्वाइन कर सकते हो जहां आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और जो सेक्टर आपको नहीं चूज करना है, जिसे आप रेड मार्क समझ लो, तो वो है एडटेक इंडस्ट्री एंड रियल एस्टेट। जस्ट बिकॉज आपको रियल एस्टेट एंड एडटेक में कभी भी जॉब मिल सकती है, एंट्री लेवल पे खासकर। सो प्लीज इन 2 सेक्टर को आप अवॉइड करें। 7 पॉइंट, पर्सनल वैल्यूज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मान लीजिए आपको जॉब मिल गई, आपको अच्छा पैकेज मिल गया, आपका लोकेशन अच्छा है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, सब कुछ सही है, बट आप जो काम कर रहे हो वो आपके पर्सनल वैल्यूज के अगेंस्ट है। इट मीन्स कि जो आप काम कर रहे हो वो अनएथिकल है। अगर आप सेल्स में हो तो वहां पे आपको फोर्सफुली सेल करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप किसी और सेक्टर में हैं तो उसमें आपको ये कहा जा रहा है कि आपको क्लाइंट से झूठ बोलना है। तो इट मीन्स कि जो भी अनएथिकल चीजें हैं वो अगर आपको लगती है आपके जॉब में इन्वॉल्व्ड है, तो कभी भी वो जॉब आप ज्वाइन ना करें जो भी आपके पर्सनल वैल्यूज के अगेंस्ट हो। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी आपको अपने काम में ना कोई मोटिवेशन होगा, ना ही कोई आपको करियर ग्रोथ दिखेगा। तो पर्सनल वैल्यूज के हमेशा साथ जाएं और ऐसे ही जॉब को आप चूज करें जहां आपको एथिकल वर्क कल्चर मिले। तो अब आते हैं उन पे जो ऑलरेडी वर्किंग है और अपना जॉब स्विच करना चाहते हैं अलग इंडस्ट्री और सेक्टर में। तो चेंजिंग कैरियर्स कैन बी सिग्निफिकेंट बट अ रिवार्डिंग डिसीजन
इफ समवन फील्स कि उन्होंने गलत करियर पैथ चूज किया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन पे फोकस करने की जरूरत है, जिससे आप आसानी से जॉब स्विच कर सकते हो। सबसे पहले चीज जो आपको ध्यान देनी है वो है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट मीन्स कि आपका क्या इंटरेस्ट है, किस सेक्टर या किस इंडस्ट्री में। दूसरी चीज कि आपका क्या स्किल्स है और क्या आपकी स्ट्रेंथ है। तो आप में वो क्या क्वालिटीज है जो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। आपके इंटरेस्ट को पहचानने की जरूरत है, और जो आपने अभी तक 2 से 3 साल या जितने भी टाइम आप वर्क कर रहे हो उसमें आपने जो सीखा, वो कौन कौन सी स्किल्स आपने सीखी है, उसको सेल्फ असेसमेंट करने की जरूरत है। सेकेंड थिंग इज रिसर्च न्यू करियर ऑप्शंस। तो आपको आपके स्किल्स, आपके इंटरेस्ट और आपके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री, सेक्टर या प्रोफाइल चूज करनी है, सेलेक्ट करना है। और ये देखना है कि जो भी पोजीशन आप देख रहे हो वो आपके इंटरेस्ट, आपके स्किल के साथ अलाइन हो सके, सो दैट कि आप अपना 100% परफॉर्म कर पाओ। नेक्स्ट थिंग इज स्किल असेसमेंट एंड डेवलपमेंट। अब आपको ये देखना है कि जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो और उसमें जो स्किल्स रिक्वायरमेंट है वो आपके पास है या नहीं, या उसमें कितना गैप है। तो उस गैप को भरने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कोर्स करने पड़ सकते हैं। जैसे कि अगर आप सेल्स में हो और आप मार्केटिंग में जाना चाहते हो तो मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हो। अगर आप मार्केटिंग जानते हो, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो। अगर आपको कुछ और चीजें करनी है, आप डेटा एनालिस्ट का कोर्स कर सकते हो। अगर आप .NET में डेवलपर हो तो आप रिएक्ट सीख सकते हो। अगर आप रिएक्ट के डेवलपर हो तो आप पाइथन सीख सकते हो। तो ऐसे ही अपने स्किल को डेवलप करना पड़ेगा अगर आप इंडस्ट्री और सेक्टर चेंज करना चाहते हैं। तो कम टू द फोर्थ पॉइंट, बी ओपन टू एंट्री लेवल पोजीशन। अगर आप जॉब स्विच करना चाह रहे हो अलग सेक्टर में, तो आपको इसके लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा कि जिस सेक्टर में आप जाना चाहते हो वहां आपको एंट्री लेवल पोजीशन मिलेगी। हो सकता है आपको वहां पे सैलरी भी कम मिले, आपकी पोजीशन भी जो पहले थी उससे कम मिले, बट आपको उससे ज्यादा फोकस करना है आपके लॉन्ग टर्म गोल के लिए, आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। तो इसीलिए आपको एंट्री लेवल पोजीशन के लिए भी प्रिपेयर होना होगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज अपडेट योर रिज्यूमे एंड लिंक्डइन प्रोफाइल। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अभी मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूं एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, वहां पे कुछ एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने 2 एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट के लिए लिंक्डइन पे पोस्ट डाला, तो वहां पे मुझे 150 से ज्यादा जो है रिस्पॉन्स मिले। अब 150 से ज्यादा प्रोफाइल को चेक करना और 150 से ज्यादा रिज्यूमे को देखना बहुत मुश्किल है मेरे लिए भी। तो अपने रिज्यूमे में आप क्या करो कि अपने स्किल्स, अपने एक्सपीरियंस, आपका पिक्चर और उसके साथ साथ आपके जो भी आपने कोर्स किया हो या आपने जो भी पढ़ाई करी हो, सबका ईयर जरूर मेंशन करें, सो दैट कि जो भी हायरिंग अथॉरिटी है, हायरिंग मैनेजर है, वो आपके रिज्यूम को कम टाइम में ही स्कैन कर सके और आपको शॉर्टलिस्ट कर सके। क्योंकि किसी भी हायरिंग मैनेजर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपके रिज्यूमे को, आपके प्रोफाइल को पूरी तरीके से देख सके। सो कीप इट शॉर्ट। और जाते जाते मेरी एक टिप जरूर याद रखना, लव योर जॉब बट नॉट योर कंपनी, क्योंकि कंपनी के लिए यू आर जस्ट अ नंबर। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड।